हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि मेक लाइन डिले को अपन केडीएस टाइमर का लाइव यूज़ करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन तो बात करते हैं कि ये जो अपन पूरी फास्ट सर्विस की बात कर रहे हैं ये क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी के टाइम में लगातार ही जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि उन्हें फटाफट खाना मिल जाए, जो वो ऑर्डर करें उनको 10 मिनट 8 मिनट 15 मिनट में खाना डिलीवर हो जाए। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये लगातार ही बढ़ती जा रही हैं। पहले ये 30 मिनट थी, फिर घट के 25 20 ऐसे करके अब तो बहुत सारे जो अगर आप क्विक कॉमर्स के बिजनेसेस देखोगे तो वो लोग 8 मिनट 10 मिनट प्रॉमिस करते हैं कि आप ऑर्डर करो, हम विद इन 8 मिनट या 10 मिनट डिलीवर कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों से कस्टमर्स जो है वो अब वेट करने का जो उसका बिहेवियर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ऑर्डर करें और उनको तुरंत ऑर्डर मिल जाए। तो ये जो कस्टमर्स की बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस है इस पे हम लोगों को भी खड़ा उतरना पड़ेगा, अदरवाइज अपन पीछे छूट जाएंगे। और इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस में अगर अपन कहीं से भी पीछे रह गए तो फिर वहाँ से ट्रैक पे आ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है कि अपना जो डिलीवरी टारगेट है 25 मिनट से कम में जो डिलीवरी करने के लिए जो आपके सिटी लीड्स ने डिलीवरी टारगेट दे रखा है, सीईओज भाइयों को पता होगा और आई होप सीईओज ने सेफ्स को भी बताया होगा। तो सबसे पहले अपने को वो 25 मिनट्स के अंदर जो डिलीवरी करने का टारगेट है आउटलेट लेवल पे उसको कंप्लीट करना है। फिर अगर बात करें इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे तो उसमें एक जो बहुत बड़ा पोर्शन है मेक लाइन का, कि अगर मेक लाइन बेसिकली क्या है कि वो आउटलेट के अंदर का पूरा पूरा काम है। तो वो हाथ का काम होता है कि वो सेफ्स के हाथ का काम है या फिर सीईओज के हाथ का काम है कि अगर वो चाहें तो अपने आउटलेट के अंदर का जो मेक लाइन डिले है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले यही करना है कि भाई मेक लाइन एंड पे जो भी कोई मिस्टेक्स हो रही हो जिसकी वजह से आपके आउटलेट में डिले हो रहा है उसको फटाफट सुधार लें। और वो सुधारेंगे कैसे कि सिर्फ को अगर ये पता चलता रहे कि हाँ भाई लास्ट ऑर्डर जो उसने बनाया उसमें उसके एंड से डिले हुआ है तो वो तुरंत सोच पाएगा कि हाँ मैंने क्या गलती करी कि लास्ट ऑर्डर मेरा डिले हुआ, जो मेरी क्यूसी में बना वो डिले हो गया। तो वो फिर शायद वो गलती आगे ना करे, दोहराए ना। क्योंकि अगर कोई एक समझदार शेफ है तो वो ये काम तो पक्के से करेगा कि जो उसने पास्ट में गलतियां करी हैं उससे सीखेगा और आगे उस गलतियों को ना दोहराए इसका ट्राई करेगा। तो ये जो पूरा लाइव उसको पता चलता रहे, ये कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली अपने सारे स्टोर्स में केडीएसएस लगे हुए हैं और वहाँ पर टाइमर्स चलते रहते हैं। तो उससे उसका अभी तक बहुत जगहों पे यूज़ नहीं होता है, जस्ट बिकॉज उसमें कुछ कुछ एरर्स थे, लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। तो उन सारी चीज़ों को अब अपन ने सही करा है। तो केडीएस टाइमर में अगर समझें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, तो जो पहले तो जो लेट और वेरी लेट आता था उसके लॉजिक्स चेंज करे गए हैं और ऑलमोस्ट 90 to 95% के एरर्स को रिजॉल्व किया गया है। 2-4% एरर कुछ होंगे, वो समय के साथ उसको भी अपन सही कर लेंगे। पहले क्या होता था कि जो ये टाइमर स्टार्ट होता था वो ऑर्डर जैसे ही रिसीव हुआ तब से ही स्टार्ट हो जाता था। तो कई केसेस में होता था कि केडीएस पे तो एक साथ 4 ही ऑर्डर दिखते हैं। तो कई केसेस में अगर जब ऑर्डर ज़्यादा होते थे तो जो पीछे का ऑर्डर है वो जब तक केडीएस पे आता था तब तक पता चलता था कि वो ऑलरेडी लेट या वेरी लेट हो चुका है। तो उसमें फिर सिर्फ करेगा क्या? तो ऐसे केसेस में अपन ने क्या करा है कि भाई केडीएस का टाइमर अब कब से स्टार्ट होगा? जब ऑर्डर केडीएस पे विजिबल हो जाएगा, जब ऑर्डर केडीएस पे आ जाएगा तब से वो टाइमर स्टार्ट होगा, ताकि उस टाइमर के अकॉर्डिंग से फटाफट ऑर्डर को असेंबल करके अवन या पिंजर में डाल पाए। फिर अपन ने क्या चेंज करा है कि कई जगहों पे वैसा था कि प्रोडक्ट की टाइमिंग सही नहीं थी, कि हाँ किसी प्रोडक्ट को बनने में असेंबल होने में 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए तो उसका टाइमर 5 मिनट का चलना चाहिए। तो कई केसेस में वो 1 मिनट या 2 मिनट का चल रहा था, जस्ट बिकॉज टाइमिंग्स थोड़ी इनएक्यूरेट थी। उसको अपन ने एक हद तक सही कर लिया है। कुछ 1-2% में अगर एरर होगा तो उसको भी अपन सही कर लेंगे। तो ये सारे चेंजेस के बाद अब अगर केडीएस पे कोई ऑर्डर लेट या वेरी लेट दिखा तो इसका मतलब क्लियर ये होगा कि उस ऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो बदतमीजी हुई है।
तो ये सारे चेंजेस के बाद उम्मीद यही करेंगे कि भाई आप लोग अब जो भी सेफ भाई लोग हैं वो अपनी क्यूसी के ऑर्डर्स पे ध्यान देंगे कि उनकी क्यूसी में कोई भी ऑर्डर केडीएस पे जो आया है वो लेट या वेरी लेट ना हो। फिर बात करें कैसा दिखता है, तो जैसे अगर नॉर्मल टाइमर की बात करें तो वो ऐसा दिखता है। टाइम लेफ्ट दिखेगा, जितना उस प्रोडक्ट को बनने में टाइम दिया जाएगा वो उसका टाइमर यहाँ पे चलना शुरू होता है। तो अगर हरा है तो इसका मतलब है कि आप अभी आपके पास टाइम है उस ऑर्डर को असेंबल करने में और उसको आप असेंबल कर सकते हो बिना डिले के। उसके बाद लेट होता है तो ये लाल कलर का हो जाता है कि हाँ भाई लेट हो चुका है, कितने से लेट हुआ है, 54 सेकेंड से लेट हो चुका है ऑलरेडी ये ऑर्डर। इसका मतलब कि भाई आप अलर्ट जोन में चले गए हैं, गलती कुछ हो चुकी है, उसको अब अपने को फटाफट सुधारना है ताकि ये लाल से काला ना हो जाए, मतलब वेरी लेट की कैटेगरी में ना चला जाए। तो अब इस टाइमर का बहुत अच्छे से यूज़ करना है और आप लोगों को लगातार दिखता रहेगा कि हाँ भाई अगर कहीं पे कोई लेट हुआ है तो आप तुरंत ही खुद से क्वेश्चन करो कि भाई हाँ ये ऑर्डर लेट क्यों हुआ, क्या गलती हो गई मेरे से, ताकि आप उसको सेम टाइम पे सुधार पाओ और आगे आने वाले ऑर्डर्स में वो गलती ना हो। उसके बाद बात करें कि अगर ये सारे चेंजेस के बाद भी किसी सिर्फ के क्यूसी में बने हुए ऑर्डर्स में काफ़ी सारा डिले है तो क्या होगा। तो अगर भाई कुछ ऑर्डर्स में डिले है, पहली दूसरी बार गलती हुई है, तो अपन सिंपल सी बात है भाई आपको हाईलाइट करेंगे, आपको समझाएंगे कि भाई ऐसी गलतियां ना करो, ध्यान दो केडीएस पे। केडीएस पे कोई भी ऑर्डर आता है तो वो ऑन टाइम बनेगा, लेट या वेरी लेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। समझाने के बाद भी अगर कोई लगातार डिले कर रहा है तो ऐसे सेप्स को भाई फिर तो अपन क्या करेंगे, सस्पेंड ही कर सकते हैं कि भाई आप सस्पेंड हो जाओ, आप क्या आने का क्या फ़ायदा, आप आ रहे हो तो ऑर्डर्स लेट कर रहे हो, टाइम से तो बना नहीं रहे हो, तो आप यार मत आओ, आप सस्पेंड रहो। सस्पेंड होने के बाद कुछ स्टेप्स होंगे जो सुधार कर लेंगे, लेकिन कुछ होंगे जो थोड़ा वैसे ही डिफ़ॉल्ट करते रहेंगे, बदतमीजी करते रहेंगे। तो ऐसे स्टेप्स के लिए भाई फिर अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर अपने को फिर वही गंदे गंदे एक्शंस लेने पड़ेंगे। और वो क्या एक्शंस होंगे, ऐसे स्टेप्स हो सकता है उनकी अपन ग्रोथ होल्ड कर दें, जो हर महीने वो लोग फॉर्म फिल करते हैं ग्रोथ के लिए। तो हो सकता है अपन ग्रोथ का फॉर्म उनका क्लोज कर दें, उनको ग्रोथ ना दें। या हो सकता है कि अपन उनका ये कर सकते हैं कि जो सैलरी का लेवल है वो एक लेवल कम कर दें कि भाई अगर आप 18,000 या 19,000 की सैलरी पे हो तो आपकी सैलरी को 16,000 या 17,000 ऐसा कर दिया जाए। तो ये एक्शन हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि भाई आपकी जो रेटिंग है, जो 3 स्टार या 4 स्टार हो, तो वो रेटिंग भी अपन कम कर सकते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग एक्शंस है जो अपन लेने पे मजबूर हो जाएंगे और अपन यही चाहेंगे कि ऐसे एक्शंस अपन को किसी के ऊपर ना लेना पड़े। तो यार आज से ही लग के अपने केडीएस पे लगातार ध्यान देना है और इस चीज़ को तो इंश्योर करना है कि गलती से भी ऑर्डर लेट या वेरी लेट की कैटेगरी में ना जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।